हर लॉ स्टूडेंट का सपना होता है जज बनने का, लेकिन फिर भी 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। आज मैं बताने वाला हूं एक प्रूवन रोड मैप जिससे आप 2-3 साल में जुडिशरी क्रैक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और जुडिशरी का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन साबित होगा। पार्ट 1, जुडिशरी एग्जाम क्या है। जुडिशरी जज बनने का एग्जाम है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, वैसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स तो सारे हैं जहां जहां से लोग देख रहे हैं, लेकिन जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं उसके हिसाब से मैं बताता हूं आपको। तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। ये कोई 7 या 8 स्टेट्स हैं जिसमें से भी आपको कोई एक या दो चूज करने होंगे। सिर्फ उन्हीं पे ही फोकस करना, सारे स्टेट्स में मत भटक जाना, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मेन स्टेट्स यहाँ पे कॉमन जो एक लैंग्वेज है वो हिंदी है इन स्टेट्स में, जहाँ मैंने अभी आपको नाम लिए। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ पे इनकी अलग लैंग्वेज होती है, अपनी लोकल लैंग्वेज है। उसका एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसके एग्जाम दे सकते हो जुडिशरी के। पार्ट 2, मेन सब्जेक्ट्स: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, BNS, BNSS, BSA, CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, SRA, लिमिटेशन एक्ट, TPA और फैमिली लॉज। लैंग्वेज का पेपर होता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। लीगल अवेयरनेस के लिए आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर, मैगजीन। जीके के लिए पढ़ सकते हो आप ल्यूसेंट। पार्ट 3, यहाँ पे मेन फोकस करना है। फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं इसको एक तरीके से बनाऊंगा, तो आपके लिए अब ये पार्ट 3 है। सबसे पहले आज से आपने तय किया कि मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मुझे जज बनना है। तो अब कल सुबह आपको 5 बजे उठना है। उठना तो 4:30 बजे ही है। 5 बजे से 7 बजे तक आपको बेयर एक्ट, कोई भी बेयर एक्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बिल्कुल भी बहाना मत मारना कि अरे अभी तो बहुत सारे हैं ही नहीं, 4 ही हैं, ये हैं। जो भी आपके पास बेयर एक्ट अभी है वही बेयर एक्ट आप पढ़ो, कल से स्टार्ट कर दो। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह आपको बेयर एक्ट रीड करना है, और प्लस मतलब नोटबुक साथ में लेना है। और जो भी आपको समझ में आया उस 2 घंटे में, या 1.5 घंटा पढ़ो और आधे घंटे में लिखो, ठीक है। तो आप 2 घंटे टोटल करना है, 5 से 7। 5 से 7 रीड करो और साथ में नोटबुक लो साथ में, और जो भी आपको उस बेयर एक्ट के सेक्शन से समझ में आया वो आपको अपनी लैंग्वेज में उस नोटबुक में लिखो। अब 7 से 8 आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, या अब तो बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं जीके वाले या लीगल अवेयरनेस वाले, उनको डाउनलोड कर लो और उसमें से पढ़ लो। ये भी विद नोटबुक, नोटबुक साथ में रखनी है, लेकिन अलग अलग, अब सारा मत मिक्स कर देना। ये बेयर एक्ट वाली नोटबुक अलग रखनी है, ये जीके वाली नोटबुक अलग रखनी है, और आंसर शीट वाली अलग रखनी है, ठीक है। सबका अलग अलग नोटबुक करना है। अब 8 से 10 आपने नहाया, खाया, नाश्ता किया, फिर 10 बजे से लेके फिर बैठ गए। 10 से 1 आप किसी भी एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं, बेयर एक्ट प्लस बुक प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप 10 से 15 साल की प्रीवियस क्वेश्चंस ले लो, बेयर एक्ट और बुक की हेल्प लेके आपको एक आंसर लिखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके नोट्स बन जाएंगे और आपका आंसर भी तैयार हो जाएगा जो आपने खुद लिखा होगा, ठीक है। अब 10 से 1 आप पढ़ लिए, 3 घंटे आप दोबारा पढ़ लिए। अब आप क्या करो, थोड़ा रेस्ट करो, लंच करो, लंच के बाद थोड़ा सा लेट जाओ, मतलब थोड़ा आराम कर लो, कमर सीधी कर लो। 3 बजे से लेके 5 बजे तक आप फिर से मैगजीन्स, जो भी आपके पास मैगजीन हो, जैसे प्रतियोगिता दर्पण मैंने बताई थी पिछली बार वैसे, और या कोई ल्यूसेंट टाइप की जीके की बुक होगी, उसे पढ़ो और इनको भी अलग नोटबुक में लिखो, या न्यूज़पेपर वाली बुक में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो सब एक जैसा ही है। अब 5 बजे से लेके 6 बजे तक फिर चाय वाय पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा इधर घूम लो, है ना। फिर 6 से 7 आपको लिखना है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है किसी भी एक आर्टिकल का। डिगलॉट ले लो, एक डिगलॉट सेक्शन, एक डिगलॉट ले लो, जितने भी आप बेयर लोगे सब डिगलॉट लेना, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश वाले होते हैं। तो जब आप लिख पढ़ते हो ना उसे, तो दोनों तरफ से पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि किस इंग्लिश की कौन सी हिंदी और हिंदी है कौन सा इंग्लिश। फिर उसी को पढ़ने के बाद थोड़ा सा याद करके, थोड़ा सा जब आप लगातार पढ़ते हो, रेगुलर स्टडी करते हो, तो आप खुद समझ में आ जाता है, तो आप उसको लिख सकते हो आराम से। 7 बजे तक हो गया। अब 7 से 9 आप उस जितना भी सुबह से लेके अब तक पढ़ा था, जितना भी लिखा पढ़ा, उस सबको रिवीजन करो, ठीक है। और 10 बजे सो जाओ। 10 से 5 या 10 से 4:30 सो, 6-6.5 घंटे की नींद लो, 4:30 बजे उठ के फ्रेश हो, 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट दोबारा। अब ये जो मैंने आपको बताया ये था उनके लिए जो कोचिंग नहीं करते हैं। अब मैं बताऊंगा विद कोचिंग, जो कोचिंग भी करते हैं लड़के साथ में, बच्चे 5 से 7 तो उठना ही उठना है, बेयर एक्ट पढ़ना है, ये उनके लिए भी है, उनके लिए भी है।
उसके बाद हमेशा कोचिंग सुबह वाली ज्वाइन करना, जो 8:30 से होती है शायद। कहीं भी किसी भी कोचिंग में लोगे तो थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस होता है, नहीं तो 8 से और 9 के बीच में ही ज़्यादातर कोचिंग सुबह वाली शुरू हो जाती है। तो 8 से 9 वाली कोचिंग आपने स्टार्ट की, आप 7:30 बजे निकल जाओ, है ना? ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंग 5 से 7 पढ़ोगे, तो अपने अकॉर्डिंगली कर लो, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है। 8:30 9 बजे होगी, 7 बजे तक डायरेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, अब 8 बजे जाके आपने 2 घंटे कोचिंग की, मान लो 11 साढ़े 11 12 तक आप घर आ गए। ठीक है, 12 बजे घर आए, आओ कर लो, खाना खा लो, जो भी करना है कर लो। 1 बजे से लेके 3 4 बजे तक जो भी आप कोचिंग में नोट्स बना के लाए हो, जो वहाँ पे करवाया गया है, वो सबकी एक बार आते ही रिवीजन करो। आते ही रिवीजन करने का फ़ायदा ये होगा कि आपने अभी बिल्कुल पढ़ के आए हो, एकदम से रिवीजन कर लोगे तो आपके वो माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, अब 4 बजे तक आपने कर लिया, 1 घंटे का रेस्ट ले लो, चाय वाय पी लो, 5 से लेके 7:30 तक या 7 बजे तक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ल्यूसेंट सब पढ़ लो और उसके नोट्स भी लिख लो साथ साथ। जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, वो आप पढ़ लो। 7:30 से 8:30 ट्रांसलेशंस करो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद रिवाइज करो 9 से 10 या 9 से 10:30, जितना भी टाइम मिलता है आपको, 8:30 से 9:30 10 तक रिवाइज करो। 10 बजे सो जाओ, 5 बजे फिर उठ जाओ, 4:30 बजे फिर उठ जाओ। तो 6 से 6.5 घंटे की नींद होती है अच्छी। और अगर आप नींद को भी तोड़ के ले सकते हो, जैसे आप मान लो 5 घंटे सोए एक बार में, फिर सो लिए 1 डेढ़ घंटा सुबह, कभी टाइम मिला जैसे, तो वो जो 5 घंटे सोए, तो अगर 5 घंटे सोगे तो आप उठ जाओगे फिर 3 बजे। 3 बजे उठ जाओ, अगर कोई उठ सकता है 10 बजे सो के 3 बजे उठ सकते हो तो 3 बजे उठ जाओ, तो 3 से 7 पढ़ो। तो जो आप बाद में करने वाले थे आप सुबह ही कर जाओ, और उसके बाद सुबह जो सुबह करने वाले थे उस टाइम में सो जाओ। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। ठीक है, स्टार्टिंग में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ो। स्टार्टिंग में कभी ये मत सोचना कि नहीं अभी तो स्टार्ट किया है 6 घंटे पढ़ता हूँ या 2 ही घंटे पढ़ता हूँ। स्टार्टिंग का मतलब 10 दिन, 10 से 12 दिन, 15 दिन आप सिर्फ बेयरैक पढ़ो, और एक पूरा टाइम टेबल बनाओ, उसके हिसाब से ही करो। स्टार्टिंग से आदत पड़ जाती है। अगर आप ये सोचोगे कि अभी 2 घंटे पढ़ता हूँ, शुरुआत की है, फिर 10 दिन बाद 3 घंटे पढ़ूंगा, फिर 20 दिन बाद 4 घंटे पढ़ूंगा, 2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए स्टार्टिंग से जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, या आप अपने अकॉर्डिंगली बना लो, उसी के हिसाब से पढ़ना है पहले दिन से। तो महीने 2 महीने में आदत पड़ जाती है फिर। तो 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बनाओ पढ़ने का, कोचिंग के साथ भी और कोचिंग के बिना भी। यही यही टाइम जो 10 से 12 घंटे आप मैं बता रहा हूँ आपको, वो 6 8 10 महीने बाद से अपने आप 6 और 5 घंटे पे आ जाएगा, मतलब बिल्कुल आधा हो जाता है। अब इसी टाइम टेबल को अकॉर्डिंगली बना लो, और हर सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ो जैसे मैंने भी बताया आपको। और महीने में एक बार मॉक टेस्ट लो अपना खुद से, या किसी को दे दो। बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं, एक महीने में एक बार टेस्ट सीरीज लो उनसे, और उसे पूरा करो अपने आप, बिना देखे बिना कुछ करे, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से। और फिर ये देखो कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, यही करते करते आप पूरा 1 साल निकाल दो। फिर जब पूरा 1 साल निकल जाएगा, पूरा 1 साल हो जाएगा, आप पूरा कवर कर लोगे, जितना भी सिलेबस था पूरा कवर कर लोगे साल डेढ़ साल में। साल भर में करो, मतलब एक टाइम बनाओ कि मुझे 1 साल में करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा वो अलग बात है, साल भर में करो। उसके बाद 1 साल बाद आप पूरे एक पेपर आता है, टेस्ट सीरीज आती है, वो टेस्ट सीरीज पूरी खरीद लो किसी भी कोचिंग सेंटर से, और वो टेस्ट सीरीज पूरी एक बार करो अपने आप से। इससे आपको ये पता लगेगा कि 1 साल में आप कितना ऊपर, कितने परसेंटेज पे आए हो। ठीक है, और कितना करना है। तो अपनी कमियां ही पता चलती हैं, अपनी अच्छाई पता लगती है कि मैं कितने तक पहुंच गया और कितना और करना है। तो 1 साल में ऑल सब्जेक्ट को क्लियर करें, कंप्लीट करें। उसमें बेयरएक्स हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर हो जाएंगे, ट्रांसलेशंस हो जाएंगे। 40 से 50 लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। 40 से 50 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सॉरी। अगर आपने 50 आंसर लिख दिए ना, तो आप समझ लो कि आप 80% रेडी हो अब जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए। 1 साल बाद जब आप ये सब कुछ कर लोगे, उसके बाद फॉर्म भरना स्टार्ट करो। लेकिन बस यही बात है कि किसी भी 1 या 2 स्टेट बस। अगर आप दिल्ली का देना चाहते हो, दिल्ली और हरियाणा पकड़ना सिर्फ, दिल्ली और हरियाणा। अगर आप यूपी का देना चाहते हो तो यूपी, एमपी और उत्तराखंड, चलो 3 कर सकते हो, लेकिन चूज करना कोई 2 ही। फिर मैं तो ये कहूँगा 3, क्योंकि 3 होंगे ना फिर आप, क्योंकि अलग अलग तो लोकल जो एक्ट है वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब यूपी और उत्तराखंड का तो फिर भी एक जैसा है, क्योंकि पहले दोनों यूपी और उत्तराखंड तो एक ही थे ना पहले, बाद में अलग हुए। तो कोई 1 2 लोकल सब्जेक्ट्स हैं जो अलग से है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा है।
मैं तो कह रहा हूँ कोई एक ही लो, कोई एक ही पकड़ना। दिल्ली तो दिल्ली, लग जाओ उसी में। हरियाणा तो हरियाणा, लग जाओ उसी पे। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं एक या दो स्टेट पकड़ूंगा तो दो स्टेट लास्ट, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो गलतियां हमने की हैं वो आप ना करो। हमने बहुत सारे एग्जाम दिए, हमने एग्जाम दिए कि चलो हरियाणा का भी देंगे, दिल्ली का भी देंगे, यूपी का भी देंगे, उत्तराखंड का भी देंगे, एमपी का भी देंगे, सबका देंगे। इसलिए हमें पढ़ा रहे हैं आज आपको। 2 महीने में अपने आप से सारे एग्जाम दे दो। अपनी खुद एक डेट शीट बनाओ कि मतलब हर 2-3 दिन की गैप में जो भी एग्जाम्स हैं आप उन्हें दो। जो भी जैसे जुडिशरी पे आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप भी उसमें वैसे ही टेस्ट सीरीज आती है, वो खरीद लो, उसी के हिसाब से डेट शीट बनाओ और एग्ज़ाम दो अपना। तो 1 या 1.5 महीने में उन्हें ख़त्म कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किस स्तर पे पहुंच चुका हूँ। अब पार्ट 4, मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या है कि पहला मिस्टेक ये होता है, बच्चे ज़्यादातर सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं कि हम तो कोचिंग कर रखी है, अब जो कोचिंग में होगा सिर्फ वही करेंगे। ऐसा नहीं करना है। कोचिंग के साथ साथ अपना भी अकल लगा के अलग से पढ़ाई करना भी करना है ना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोचिंग में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जब आपको 5 या 6 महीने या 7 महीने हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, उसके बाद आपको इतना टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, इतना रूटीन में आ जाओगे कि आप कोई और एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हो अपने आप से। जैसे मान लो कोचिंग में चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, उसका आते रिवीजन कर लिया आपने, फिर एक और उठा लिया कि एसआरए और पढ़ता हूँ अपने आप से, एसआरए पढ़ना शुरू किया, ठीक है। या जो उन 5-6 महीनों में कोचिंग में हो चुका है वो दोबारा से उठा लिया एक बार कि चलो अब ये जो चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट ये, और मान लो बीएस से हो चुका है तो बीएस से और उठा लिया, ये भी पढ़ूंगा शाम को। तो ऐसे करके आपको अपने आप से भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड हो जाओ। दूसरा, बेयर एक्ट कभी भी इग्नोर मत करना। बेयर एक्ट तो रोज पढ़ना, रोज पढ़ना। 2 घंटे, पहले 2 ढाई घंटे 3 घंटे पढ़ो स्टार्टिंग में, शायद धीरे धीरे वो इसे 1 घंटे पे ले आओ, क्योंकि वो 3 घंटे जो अभी आप 3 घंटे लगाओगे ना वो 1 घंटे में कवर हो जाएगा 6 महीने बाद। तो लेकिन पढ़ना इग्नोर मत करना बेयर एक्ट को। रिवीजन करना हमेशा, रिवीजन तो हमेशा करना, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि मतलब हमेशा आपको वो रिकॉल होता रहता है कि यहाँ पे रिवीजन में। यहाँ तक कि हम पता है कैसे करते थे, मान लीजिए हम गाड़ी में जाते थे, जैसे स्कूटर पे बाइक पे जा रहे हैं, तो रेड लाइट आई, तो रेड लाइट पे जैसे वो हुआ 80, 79, 60, 78, 75 ऐसे होता था ना। तो हम इतना इतना ज़्यादा रिकॉलिंग हो चुकी थी, रिवीजन हो चुका था कि जैसे 79 हुआ तो ये सेक्शन पूरा याद आ गया। 79 आईपीसी कौन सा होता है या बीएसए कौन सा होता है, या किसी का भी कोई एक सिगरेट पकड़ लिया और तुरंत वो ऐसा करते थे जानबूझ के कि रेड लाइट पे रोकेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ, आप करना मत करना ऐसा, लेकिन हमेशा रखना ध्यान में। बात यह है कि पढ़ना पढ़ना तो है जो पढ़ना है, सोच में भी हमेशा वही रखना है। उठते बैठते जागते फालतू बात, कभी इंजॉय करना है तो महीने में 15 दिन में एक बार, वो भी सिर्फ 2 या 3 घंटे 4 घंटे, एक मूवी देखा ही बस, इससे ज़्यादा इंजॉय नहीं करना, नहीं तो इंजॉय करते रह जाओगे फिर। और हाँ, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी हमेशा रिकॉल करते रहो और देखते रहो कि कौन सा एग्ज़ाम जैसे जैसे साल बढ़ता आ रहा है, पिछले 15 साल के, जैसे आप 2026 में स्टार्ट कर रहे हो तो अभी जो 15 साल के पेपर हैं उनको लो, 27 में आ जाओगे तब 15 साल के लेना, एक साल छोड़ देना चाहो तो, या उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन वही हमेशा बस लैंग्वेज चेंज होके क्वेश्चन वही होते हैं ज़्यादातर। तो आप देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन है उसके हिसाब से करना। हर साल जज नॉर्मल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ही बनते हैं। कभी भी मत सोचना कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा ही जज बनेगा, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बनता है, कंसिस्टेंट बच्चा, जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट जो होते हैं वो बनते हैं जज, इंटेलिजेंट नहीं बनते। हाँ, इंटेलिजेंट के साथ कंसिस्टेंट भी होते हैं, वो बन जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है देन इंटेलिजेंस के। इंटेलिजेंस तो होना ही है, सब इंटेलिजेंट तो सब हो जाता है, जो पढ़ेगा वो इंटेलिजेंट अपने आप हो जाएगा। कोई इंटेलिजेंट या बेवकूफ़ कोई नहीं होता है, जो अपनी प्रैक्टिस करता रहेगा वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो बेवकूफ़ हो जाएगा। कंसिस्टेंसी से ही इंटेलिजेंट बनता है इंसान। तो इसलिए हमेशा अपने डिसिप्लिन में रहना, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया, रूटीन बनाया, वो डिसिप्लिन हो गया, उसके हिसाब से हमेशा 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 उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो जज बन जाओगे पक्का। अगर आप सीधे से जुडिशरी क्रैक करना चाहते हो तो प्लीज़ टाइम टेबल बना लो, अभी से स्टार्ट करो। अभी से सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, उस पर रिपीटेशन शुरू कर दो टाइम टेबल पे। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जज बनने के लिए क्या क्या करना है, आज मैंने आपको बताया कि जुडिशरी क्रैक करने के लिए कैसे करना है। टाइम टेबल बनाना है, उस पर रिपीटेशन करना है, रिवाइज करना है, कोचिंग जाना है, नहीं जाना है तो अपने आप नोट्स बनाना है, बुक्स बेयर प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, बताने आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो मैंने पूरा वीडियो बना भी दिया, उसके बाद भी मैं आपको एक रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ें, है ना। ऐसे आपको रिकॉल करना होता है हमेशा पढ़ने के बाद।
आज के बाद जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बेयर एक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। बेयर एक्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो सब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। और ऐसे ही बस एक दो वीडियो के बाद सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन पढ़ेंगे तो नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाएंगे तो जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें अपना। गॉड ब्लेस यू।